कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने आज यमुनानगर के पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सभी से अनुरोध है कृपया शांत बने रहिए ताकि कार्रवाई शुरू हो। और मेरा हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों से भी अनुरोध है कि वो अपना स्थान लें और कृपया चुप्पी रखें, शांत रहें। सभी का एक माइक बंद रखें। तो एक ही आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम किशन जी गुर्जर, हमारे विधायक सिनौरा से प्रेमवाला जी, हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अरना खान जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन श्याम भारद्वाज जी, सुधा भारद्वाज जी, पवन चोपड़ा जी, श्याम सुंदर मित्रा जी, सुरेश जी, बहन निर्मला जी और अन्य सभी साथीगण, कपिल जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी हमारे पूर्व विधायक राजपाल जी, हेलो, मीडिया के हमारे सभी साथियों का भी मुलाकात रही है। बीच में जो रहते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के
मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पवन जी का, इन्होंने खुद से जैसे किया कि वैसे तो घर में इधर उधर मिलते हैं साथियों से, लेकिन आज हम यहाँ पर प्रेस से मिलने का कार्यक्रम रखेंगे, तो इनका शुक्रिया है, अन्य साथियों का शुक्रिया। साथियों, आज के दिन जो प्रदेश की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो किसी से छिपी नहीं, मीडिया से छिपी नहीं है, जनता से छिपी नहीं है। ये अलग बात है कि सभी मीडिया हाउसेस पर उतनी छूट नहीं दी गई कि असलियत को दिखा पाए। फिर भी हमारे बहुत से बहादुर मीडिया के साथी हैं जो सच्चाई दिखाने की क्षमता भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं। साथियों, देश में आज जो हालात हैं, आपने देखा कुछ समय पहले जनवरी में हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, हमारे बीच में आए। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा करने का मकसद क्या? देश में जो एक प्रदूषित वातावरण हो गया है, नफरत जो फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ देश को भाईचारा, अमन, चैन, शांति, प्रेम ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा की। साथ में जगह जगह पर बातें उजागर भी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियां, इनकी खामियां, उनको उजागर करने का ये काम भी है। विपक्ष का काम है, मीडिया का काम है कि सरकार को चिताया जाए, जो कमियां हैं उनको उठाया जाए, जनता की बात को उठाया जाए। ये विपक्ष का कर्तव्य होता है और वो कर्तव्य राहुल गांधी जी निभा रहे थे। कुछ बातें ऐसी उजागर हुई, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिनकी ये सरकार मोनोपोली करवा रही है, उनकी जो बातें सामने आई, राहुल जी ने संसद में उन बातों को उठाया और सरकार से सवाल पूछा। संसद में विपक्ष सरकार से सवाल पूछती है, ये हमेशा से होता है, प्रथा है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उन बातों का, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। परंतु आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी, वो ऐसी बातें रखी थी जो सार्वजनिक रूप से सब जगह मीडिया में अवेलेबल हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल। वो बातें राहुल गांधी जी ने उठाई। पहली बात आप देख लीजिए कि उनकी बात को, और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की बातों को एक्सपंज कर दिया गया। ऐसा पहले नहीं हुआ है। अनपार्लियामेंट्री बातों को भी एक्सपंज किया जाता है, ये भी हमारी प्रथा रही है संसद में। परंतु उनकी बातों को एक्सपंज किया गया और ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बातों के जवाब संसद में दिए, न बाहर। माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के मंत्री, रूलिंग पार्टी के लोग केवल एक काम करते हैं और वो है विपक्ष को कोसना और खास तौर से राहुल गांधी जी को टारगेट करना। और उसकी मिसाल आपने देख ली, जो केस चल रहा है राहुल जी पर मानहानि का, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगी। मामला सब जुडिस है, हम अपील कर रहे हैं। तो उसके
ज्यादा विस्तार से मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँ, लेकिन इसको पूरे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, किस प्रकार से जैसे ही लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट आया, कन्विक्शन हुई, तो इतिहास में इस तरह के केस में कोई कन्विक्शन इस तरह की नहीं होती है, लेकिन हुई। और सरकार ने जिस जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को भंग किया और फिर साथ में मकान खाली करने का आदेश दिया, तो साथियों इसमें साफ नजर आता है कि पूरी तरह से ये पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है राहुल जी को। एक नेता देश में जो सच को सच बोलता है, और इनकी जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की कि 100 बार एक बात को बोले, झूठ को सच बोले तो कहेंगे ये सच है, और जो सच्चाई सामने होती है उसको झूठलाएं, 100 बार झूठलाएं और सोचते हैं कि लोग उसको झूठ माने। तो साथियों ये इनकी विचारधारा है, परंतु राहुल गांधी जी इन बातों से पीछे हटने वाले नहीं है। बेशक मकान ले लें, बेशक सदस्यता को भंग करें, लेकिन जो सच्चाई है, जो लोगों के सामने रखने वाली बात है, वो राहुल जी रखेंगे। लोकतंत्र को, संसद को कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, इनकी लाख कोशिशों से भी हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। राहुल जी लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे और यहाँ की जनता, हमारे देशवासी लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारी आजादी इनके कारण नहीं आई। उसमें कांग्रेस पार्टी में, महात्मा गांधी में, हमारे अनेकों फ्रीडम फाइटर्स ने अगुवाई की थी और करोड़ों देशवासी इसमें लगे थे, तब देश को आजादी मिली थी। ये लोग तो कहीं आसपास भी नहीं थे। तो लोकतंत्र का भी बहार, लोकतंत्र को भी मजबूत ये देश की जनता करेगी। साथियों रही बात हरियाणा की, आप देख रहे हैं आज मीडिया के लोग, आपकी तो जमीन से आप लोग जुड़े होते हैं, आप लोगों से जुड़े होते हैं, लोगों की आवाज को आप पहचानते हैं। आज हरियाणा में सच्चे मन से कोई भी मेरा मीडिया का साथी बता दे, सरकार की स्कीमों को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी मीडिया का साथी बता दे कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की क्या आवाज है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मिली जुली सरकार हरियाणा में जो है, इनके दिल लग चुके हैं। किसी भी बात को आप उठा लीजिए, चाहे बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, किसी मंडी में जाइए आप, किसान दुखी, आर्थिक दुखी, हमारा मजदूर दुखी, कोई भी तो खुश नजर नहीं आता। एम्प्लॉइज दुखी, एक वर्ग बता दे जो इस सरकार से खुश ना। रोज धरने, जुलूस, लाठियां, यही सिलसिला है इस सरकार का, और ये सिलसिला इन्होंने चलाए और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब लोग तो इस इंतजार में हैं कि कब ये सरकार जाए, कब चुनाव आए, कब इनको जनता बनाए। आज के दिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं, चाहे क्राइम की बात करें, हम यहाँ पर यमुनानगर जगाधरी के हालात में देखें, यमुना जी का क्या प्रदूषण हो रहा है, शहरों के क्या हाल है, गांव में कोई पैसा पहुंचता नहीं, किसान को बीमे में उलझा कर रखा हुआ, मुआवजे मिलते नहीं,
गरीब आदमी को पहचान पत्र के जंजाल में फंसा रखा है। किसी को तो कोई राहत मिल रही है, किसी वर्ग को कोई राहत मिल रही है। जो हमारे छोटे मध्यम उद्योग हैं, यहाँ पर हमारे कितने छोटे उद्योग, आज उनकी क्या बदहाली। तो साथियों, केवल और केवल अफसरों के साथ मीटिंग करना, यही एक काम इस सरकार का रह गया है। रोज हम अखबार उठाकर देखते हैं, दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही है अफसरों में। जमीन पर क्या हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आता। ये सरकार आंख मूंदे हुए है, कान बंद किए हुए हैं। आम जनता का रोना, उनका दर्द इन्हें न नजर आता है, न सुनता। ये कुछ बातें हैं साथियों, आप अपनी कुछ बात अगर पूछना चाहें या हमारे किसी साथी को बोलना चाहें। नमस्कार। नमस्कार। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बेशक आपकी सारी बातें सच है, लेकिन आपकी पार्टी जब तक एक नहीं हो जाती तब तक आप कैसे ये संभव कर सकेंगे? क्योंकि अब मेरे ख्याल में हुड्डा ग्रुप का कोई आदमी नहीं होगा यहाँ पर। जब हुड्डा की कोई मीटिंग होती है तो आप लोग का कोई आदमी नहीं होता वहाँ। तो ये जब तक आपस में मिल ना जाए तब तक इज इट पॉसिबल दैट इट कम इन? देखिए, बात ये है कि हमारे नेता राहुल जी हैं, हमारा झंडा कांग्रेस का झंडा है, हाथ के निशान वाला झंडा है, और सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कम से कम आपको ऐसे लगते हो कि हम कांग्रेस की बात नहीं करते हैं या कांग्रेस के लिए यहाँ पर हमारे सभी साथी कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य न करते हैं। कांग्रेस को मजबूत करना, राहुल जी को मजबूत करना हमारा मकसद है, और लोगों की आवाज को उठाना हमारा मकसद है। वो हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। रही बात आपस की, जो आपने कहा, किसी भी बड़ी संस्था में, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपस में थोड़ी बहुत इस तरह की बातें चलती हैं, ये हैं, लेकिन मुझे तो आप अक्सर जानते हैं, कम से कम 20 साल तो हो गए हैं। 20 साल से आप देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैंने कभी कांग्रेस को कमजोर करने की कोई बात की। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। पर्सनल एजेंडा किसी का हो तो उससे कांग्रेस कमजोर हो सकती है, लेकिन हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, और हम कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए, नेतृत्व की मजबूती के लिए हम दिन रात करते हैं। अब पर्सनल एजेंडा किसका क्या हो सकता है ये तो आप देखोगे, आप मीडिया के साथ ही हो। इसका जजमेंट क्या निकलेगा? दोनों तरफ अपना राग में मैंने तो पहले कहा, हम तो कांग्रेस का राग हलाते हैं, हमेशा हलाता है। राहुल जी ने जो कांग्रेस को अध्यक्ष बनाया, उससे जुड़ा कोई भी नेता यहाँ नहीं है। अब ये तो नहीं, अध्यक्ष नहीं बनाया, आप कह रहे हैं, मैं आप कहते हैं। देखो, हमारे कोई पीड़ा नहीं है। जो पीड़ा तो जिसको हो सकती है। आज के दिन पीड़ा किसी को क्यों हो, लेकिन है अगर किसी को पीड़ा तो वो उनकी प्रॉब्लम है।
वैसे मैडम आप उत्तर देने लगे थे, आप देखो केंद्र पार्टी आ रहे हैं, आप पे आप यही वोट ही है मैडम आप भी अध्यक्ष रहे हो और अगर उदयमान जी को भी 1.5 वर्ष बीत चुका है, अभी तक जिला स्तर के ऊपर कोई कहीं गठित की कांग्रेस की। हाँ, तो आप पूछो ना उनसे, आप बताओ ना। पूछो आप बताइए आप क्या ना। देखो आज के मैंने तो पार्टी तो पहले कांग्रेस ही है जी। देखो बेशक ये फॉर्मल हुआ है, लेकिन आप लोग सारे अपने ही हो, तो आप जो भी सवाल पूछते हो मैं जवाब जरूर आप लोगों का दूंगी, क्योंकि आप परिवार के हो। तो मैं बोल रही हूँ, जब मैं अध्यक्ष थी तो मैंने तब भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी कमी रही, चाहे मेरा समय हो या और भी पहले ले जाएं, ये कांग्रेस पार्टी की कमी रही हमारी कि हम अपने साथियों को जगह नहीं दे पाए। मैं अध्यक्ष बन गई, मुझे कुछ और बना दिया, या मेरे किसी साथी को कुछ और, हमारे एक लेवल के साथियों को कुछ और दे दिए। वो तो चंद लोग हैं ना जिनको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ या पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी लीडर या कुछ भी, चंद लोग हैं जिनको एक लेवल के। बाकी साथियों का क्या होगा जो दिन रात काम करते हैं, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इनको ये भी तो डिजर्व करते हैं। ये कमी हमारी है। अब ये कमी मैंने खुद महसूस की और मुझे लगा कि ये कमी है, इस कमी को जो भी कारण रहे, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है, जो भी कारण रहे हम अपने साथियों को पहचान नहीं दिला पाए, तो मुझे लगा कि मुझे उस कुर्सी पर वैसे भी 3 साल के करीब हो रहे थे, तो ठीक है मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस की सिपाही हूँ, कांग्रेस की सिपाही रहूंगी, लेकिन फिर वो अध्यक्ष पद पे रहना मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है, तो मैंने इस्तीफा दिया। जब तक आप अध्यक्ष थे तब तक स्ट्रॉन्ग थी कांग्रेस, लेकिन जैसे ही आपकी अध्यक्षता दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई, उसके बाद क्या क्या हालात रह गए। और हुड्डा जी 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, यमुनानगर में तो किसी सड़क के ऊपर एक रोटी का दाना भी नहीं है। ये एक मुद्दा था उस समय, इसको भी मैं स्वीकार करती हूँ कि 10 साल हमारी सरकार रही, उस समय जो हमारे एरिया का विकास होना चाहिए था, और आप तो जानते थे समय समय पर आपसे सारी बातें साझा करती थी, चाहे हमारे हाईवे की बात हो या कुछ भी बात हो, सब बातें आपसे साझा मैं उस समय करती थी, कोई बात मैंने कभी आपसे छिपाई नहीं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत किसी पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन जो असलियत थी वो आपके सामने थी कि वो 10 साल में जो हमारे एरिया को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था, उससे शायद कुछ उसमें कमी रही। जो भी हम प्रोजेक्ट लेकर आए, हमारे 9 हल्के पार्लियामेंट में रहे हैं, तो 9 हल्कों में हम लेकर आए केंद्र से। मैं हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर आई थी। हमारे यहाँ हम लेकर आए थे JNU वालों का पैसा, जो अभी तक इस सरकार की कमियां देखो, अभी तक वो पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए इनके, भी तो 9 साल हो गए, वो पैसा भी अभी तक खर्च नहीं कर पाए। नया पैसा कहाँ से लाएंगे? कचरा प्लांट का जो आप हाल देख रहे हैं, अभी वहीं से हम आए सभी लोग, हम सभी वहां से दिन रात गुजरते, कचरा प्लांट का क्या हाल कर दिया। तो अब इस सरकार की नाकामयाबी आप देखिए, वो भी लिए इन्होंने भी 10 साल में क्या किया हमारे क्षेत्र को इन्होंने। और यहाँ से जो बड़े बड़े नेता हैं, सरकार में जिनका हिस्सा है, वो यहाँ पर काम क्यों नहीं करवा पा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? हमारा एरिया क्यों वंचित रहा? आगे के लिए हमको इसका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कई बार सॉफ्ट होती हूँ और पार्टी के दायरे में रहती हूँ, हमेशा पार्टी के दायरे में मैं रही हूँ। आप लोगों के कहने और मुझे प्रमोट करने के बावजूद मैं लोगों की नहीं हुई पहले भी, लेकिन जब मुझे उचित लगा तो मैंने हमारे एरिया की बात को उठाया। जी, आप ऐसा क्यों समझते हो? आप ऐसा क्यों समझ रहे हो? क्यों?
तो क्या आप क्या ये समझ के बैठे हो कि भाई यहाँ आपको सत्ता में हिस्सा नहीं मिलना? आप लोग मजबूत होंगे तो आपको सत्ता में हिस्सा मिलेगा यहाँ, फिर आपका सारा कुछ हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो कैंडिडेट तो जिस समय उस समय की वो देखते हुए होता है काम। आपके क्या बात याद है? आपको याद दिलाना चाहूंगी क्योंकि मीडिया वाले उस समय के सवाल पूछते हैं तो हिस्ट्री भूल जाते हैं। उससे 4 महीना पहले हम लोग हारे ना, मैं हारी थी, रिकॉर्ड मतों से हराया था, पर उसमें मुझे कोई बता दें क्योंकि लोकतंत्र है, कभी जिताते हैं कभी हराते हैं, लेकिन हमारा लगाव कम नहीं हो सकता उससे क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है हार जीत। तो मैं तो काफी तो 4 महीना बाद 9 में से हम 4 सीट जीते थे, यहाँ के लोगों ने जिताया था हमने। तो देखो ये सब चीजें हिस्सा होती हैं। अच्छा रही बात अब भारतीय जनता पार्टी से पूछो उनके कितने कैंडिडेट हैं, तकरीबन उनके जितने एमपी कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस की तरफ। तो ये उस समय का हिस्सा कुछ बनता है, ये पार्टियों का एक होता है सिस्टम। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और उनको एम्पावर करना जरूरी होता है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारी सरकार ना हो। अगर हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी और उसी से सत्ता की बात होगी। देखो बात ये है अनुभवी है, सब कुछ जानते हैं। एक मिसाल आपको देना चाहूंगी भारतीय जनता कांग्रेस कि भाई ये किसी भी स्टेट का ले लीजिए, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रही, सबसे भ्रष्ट है, ये है वो है, केसेस वेसेस सब कुछ बीजेपी की सरकार करती है कांग्रेस के लोगों पर या विपक्ष के लोगों पर। जिस दिन वो बीजेपी में चले जाएं, एंट्री ले लें, उसी दिन दूध के धुले हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं एकदम। गंगा नदी मैली होती रहे वो पवित्र हो जाता है। तो ये बीजेपी का है, कहने की बातें सारे बात साफ हो जाते हैं वहां जाके। तो ये इनकी राजनीति इसी तरह की है, दोगली राजनीति है बीजेपी। मैडम वर्तमान में महंगाई का दौर इतने कदर फैल चुका है और गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है। दूसरी राज्य बिजली फ्री कर रही है, महिलाओं को पैसे दे रही है और गैस सिलेंडर फ्री दे रही है, तो उसके बारे में कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा और कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल आगे तो देखो, वैसे मैनिफेस्टो हमारा बनेगा समय आने पर, लेकिन हमारे दूसरे राज्यों में आप देख लीजिए, चाहे महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर 400-500 रुपए जो उस समय हमारा टाइम में जितनी कीमत थी वो उतनी करें, ये भी हमारा अपने और स्टेट्स में देखा है। आज 1100-1200 जो पहुंच चुका है वो हम कम करेंगे। रोजगार की बातें हैं, रोजगार देने की बात है, वो हमने करना है। आज के दिन देखिए वैकेंसीज लाखों में वैकेंसीज हैं, वो भरी नहीं जा रही है। महिलाओं की दुर्दशा आप देख लीजिए, महंगाई बेरोजगारी के मेन मुद्दे हैं और हमने करके दिखाया। ओपीएस आपने देखा, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ किसानों को उनकी फसल की कीमत छत्तीसगढ़ हाईएस्ट दे रहे हैं, धान की कीमत, और हमारे यहाँ ढेर लगे हुए हैं, कभी नमी कभी कुछ। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ में जैसे न्याय योजना हमने लागू की है, गरीब से गरीब लोग हैं, लेबर हैं, उनको हम न्याय योजना के तहत लेते हैं पैसे। तो ये सब बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी समय आने पर हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे और हम वही कहते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। राहुल जी किसकी राय? जिसने अब नहीं पूछा वो कोई
सरकार कह रही है कि कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, वो कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई पॉलिसी फाइल नहीं आया है। लगता है कि कांग्रेस और इनेलो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ सकते हैं। देखो, राजनीति है, अब उनकी, आप ये भी समझते हो कि उनका वजूद खत्म सा हो चुका है इनेलो का। ये तो उनके घर की बात है, उसमें कोई कांग्रेस का कुछ लेना देना था नहीं। तो उनकी कमजोरी आई, जो एक बार सत्ता में थे, कमजोरी तो आई उनकी। वो अपना वजूद वो करने के लिए करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन का, जहाँ एक और आज के दिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है, सक्षम है, लेकिन दूसरी ओर ये फैसले जो होते हैं ये हमारा हाईकमांड, क्योंकि हम नेशनल पार्टी। मैडम, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट पिछली सरकार ने तो मीडिया के लिए उन्होंने कदम उठाए, नई सरकार ने किसी ने नहीं उठाया। क्या आपकी सरकार है? आप बताओ, आप खुश हो? बिल्कुल बता दो, कोई खुश है? आपस में बता दीजिए क्या किया, क्या मिला है आपको, बताओ बताओ। कितने खुश हैं मेरे साथ? देखो, हमारी जैसा मैंने कहा, अरविंद जी पूरा क्वेश्चन करो। अरविंद बताओ ना। कांग्रेस सरकार आने पर हमारे पत्रकार साथी जो पूरे हमारे समाज का हिस्सा है, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको याद होगा कि जब कोरोना भी आया तब भी हमने आपकी आवाज़ उठाई थी, खुद मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी आवाज़ हमने उठाई थी, आपकी उठाई थी, हमारे वकील साथियों की उठाई थी, प्रोफेशनल्स की उठाई थी हमने। तो हमारी सरकार आएगी, एक बात आपको कह सकते हो कि हम आपको खुश करेंगे, संतुष्ट करेंगे। समक्ष कार्यक्रम हुआ था, एक सप्लाई वाला है, वो कोई भी व्यापार नहीं किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारे चाहे यहाँ की हो, यमुनानगर जगाधरी की हो, चाहे हमारे अम्बाला की हो, छोटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो इनके रिवाइवल के लिए बिल्कुल पूरी तरह से हम काम करेंगे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ था यमुनानगर में भी, और नेताओं ने ये कहा था कि सारे जितने भी बड़े नेता हैं उनको बुलावा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप मंच पर नजर नहीं आई थी। क्या कारण रहा कि आप नहीं पहुंच पाई या बुलावा ही नहीं आपको मिला? नहीं, ना तो बुलावा मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि विपक्ष आपके समक्ष, वैसे मुझे समझ नहीं आया कि उनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था, तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये पैरेलल कार्यक्रम CLP की ओर से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। तो आज के दिन मुझे इसका एक्चुअली समझ में नहीं आया, CC का कार्यक्रम है ये, हाथ से हाथ जोड़ो है, क्या विपक्ष आपके समक्ष जो CLP ने शुरू किया वो है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई हर्ज नहीं है। काफी समय बाद शायद यहाँ पे प्रोग्राम रखा। मैडम जी, मुझे लगता है कि ये एरिया जो बैंक है ये शहरिया के प्रभावित एरिया है, और उस प्रोग्राम के बाद लगता है कि आपके पक्ष के लोग हैं, मेरे को लग रहा है कि ठीक तो उनका के लोगों को मिलेगा, ऐसा नंबर 1 देखो, सैलजा की ना तो ये बागोती है, ना कोई और एरिया किसी की बागोती हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने मुझे यहाँ पर मौका दिया और यहाँ के लोगों ने मुझे अपना MP बनाया, एक बार नहीं 2 बार बनाया। तो मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ, चाहे चुनाव जीते हारे, आपने जिताया भी तो आप लोगों ने ही था, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये नहीं बात हो एक तो ये। तो इसलिए हमारे साथियों का, हमारे साथी को, क्योंकि मेरा उस समय प्रयास रहा कि कांग्रेस को मजबूत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ की नुमाइंदा रही, और आज भी मेरा यही प्रयास है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें, और वही हम करते हैं, सभी साथी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो
ही टिकट की और की, तो देखो ये तो चर्चा चलती है, दावेदार बहुत होते हैं, लेकिन समय पर किसको टिकट मिलता है, किसकी किस्मत। मैडम जी सोशल मीडिया के ऊपर पूरा गवर्नर है हमारे सतपाल मलिक जी, तो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो हमारा विपक्ष इतना साइलेंट होकर क्यों बैठा हुआ है? बिल्कुल साइलेंट नहीं है। हमने इस बात पर बार बार, आपने देखा AICC से भी हमारी, तो वहीं से जनरेट होता है ना, AICC ने भी हमारे इस बात को पूरी तरह से उठाया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारी पार्टी की मांग है, क्योंकि ये इतना गंभीरता का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें हाईएस्ट लेवल के करप्शन का मामला है। तो ये सरकार जिस तरह से औरों के खिलाफ करती है, तो ये अपने लोगों के खिलाफ करवाए ना जांच कभी, जो जिन पर उंगलियां उठाई गई हैं और एक जिम्मेवार जो ओहदेदार रहे, गवर्नर रहे, वो एक बात उठा रहे हैं, तो जिनके खिलाफ बात उठाई है उनके खिलाफ ये CBI, ED, IT हर जगह भेजते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए? अडानी जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ये जो आरोप लगाए हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं सरकार कुछ कर रही? मैंने कहा जो इनके पास होता है वो तो गंगा स्नान किए होता है और बाकी सब चीजों के प्रति आंख मूंद लेते हैं। देख लीजिए आप, ये इसकी मिसाल आपके सामने, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसको उठाया है, उठा रही है और उठाएगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें मैम जो महिला बिल्कुल नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, एक और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक और इनके अपने लोग, और आपने ये पहली बार नहीं देखा, पहले भी आपने देखा इनके सांसद हैं, इनके नेता हैं, गंभीर से गंभीर मामलों में वो लिप्त होते हैं। यूपी में आपने देखा कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ जंगल राज हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और ये अपने लोगों को बचाने में लग जाते हैं। हरियाणा में एक मंत्री के खिलाफ जब इतना गंभीर मामला सामने आता है, तो नैतिकता के आधार पर उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। और ये कभी नहीं होता कि मैं एक को छोड़ रहा हूँ, ये तो कभी भी नहीं होता। क्या खुद उन्होंने लिया था? ये तो दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं और ली जाती हैं। इस्तीफा दें तो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था उनको, और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो खुद मुख्यमंत्री ने लेना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री तो टेबल ठोक कर इसमें विधानसभा में कहते हैं कि नहीं देंगे इस्तीफा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता होगी। और अभी रही बात ये जो ताज़ा तौर पर बात हुई है, फिर से हमारे रेसलर्स बैठे हैं धरने पर, महिलाएं रेसलर्स, और उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, इनके सांसद पर लगाए हैं जो कि एक बॉडी को हेड कर रहे हैं। तो हमारे जो मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, दुनिया भर में तो नाम कमा कर आते हैं, अपनी मेहनत कर ऐसी परिस्थितियों से निकल कर नॉर्मल घरों के बच्चे हैं, दुनिया भर में नाम देश का ऊंचा करते हैं, और अपने ही घर में आकर जहाँ से, जिस फेडरेशन से, जहाँ से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए था, वहाँ पर उनके साथ कैसे क्या बर्ताव होता है, कैसे प्रताड़ित किया जाता है, ये सरकार को देखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। पिछली बार जो वायदे किए थे इनसे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट सामने आई? क्या बात है कि ये बातें हो गई हैं दोबारा से धरने पर बैठने को? तो क्या महिलाओं का ये अपमान नहीं है? हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का अपमान नहीं? महिलाओं को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अगर सरकार अपनी आंखें नीचेगी ऐसी असलियत के सामने, और अपने लोगों को, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके विधायक हो, उनको बचाने में लगे रहते हैं, इंसाफ दिलाने में। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, जी, देश की राजनीति, देखिए वो देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बहुत ही सीनियर नेता को इस देश में खोया है, और हम
उनके प्रति ये दुख भी प्रकट करते हैं और देश को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। उन जैसे सीनियर आदमी जो गए हैं, जिन्होंने दशकों से योगदान दिया, न केवल पंजाब में प्रदेश में, उनके जाने से एक बहुत बड़ी कमी आई। मैम, बीजेपी से जो सांसद है रतन लाल कटारिया कहते हैं बहुत काम हुआ है, और आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ। आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या बताया है। मुझे तो अब मैं तो क्या कहूँगी, देखो वो अपना खुद बताएं क्या कर रहा है। आप पूछिए ना, जनता पूछ रही है आज के दिन कि क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं तो